राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग बहुत ही ट्रेंडिंग वैकेंसी की बात करेंगे जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट मई में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छी वीडियो लगेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूछती हैं। मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है वैकेंसी के ऊपर, जॉब वैकेंसी के ऊपर, उसमें मुझे सबसे अच्छी जॉब वैकेंसी ये वाली लगी है जिसमें कोई मैथ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है। आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी वैकेंसी की खासियत क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाता है कि वैकेंसी में क्या हमें फायदा मिलेगा। इसमें देखिए, नो फिजिकल, इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है। मतलब कि कोई फिजिकल नहीं है, मतलब कि कोई रनिंग में नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई आपका वेट नहीं नापा जाएगा, कुछ भी नहीं है फिजिकल से रिलेटेड। और इसमें मैथ भी नहीं पढ़ना है। तुम कहोगे आपको पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें मैथ भी नहीं पूछना है। मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आना है इसमें। और जब मैथ नहीं होगा तो इसमें रीजनिंग भी नहीं आएगा। देखिए, रीजनिंग से बहुत बच्चे डरते हैं, बहुत बच्चे कर नहीं पाते हैं रीजनिंग। मैथ से बहुत ज़्यादा फेयर रहता है लोगों को। तो इसमें देखिए, रीजनिंग भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, कोई फिजिकल भी नहीं है। और इसकी सैलरी की स्टार्टिंग आपको मिलेगी 25,000 है। मतलब 25,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा सैलरी के बारे में इसलिए नहीं बताती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर सैलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस डाल देते हैं। 45,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। जो बेसिक सैलरी मैं आपको वहाँ वो बता रही हूँ। ठीक है, फिजिकल नहीं है, मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ये तीनों चीज़ आपको कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ के आपको पेपर देना है। सिर्फ 1 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए मैं इसके आगे का बताती हूँ कि एप्लीकेशन डेट कब से शुरू है और कब उसका लास्ट डेट है। तो देखिए, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। मैंने आपको वैकेंसी की खासियत बता दी, सैलरी बता दिया। अब बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आप लोग अभी भी जाके फॉर्म भर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट इसका 5 मई को है। अभी भी काफ़ी दिन है। आज 25 है तो अभी भी देखिए 10 दिन बचे हुए हैं हमारे फॉर्म भरने के। आप लोग जल्दी जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर बात करेंगे टोटल पोस्ट की, कितनी पोस्ट आई है। तो 419 सीट पे वैकेंसी आई है। अच्छी खासी भर्ती आई है। आप चाहो तो इसकी तैयारी करके, थोड़ा लग के, मेहनत करके आप लोग इसको निकाल सकते हो। 419 सीट की वैकेंसी आई है। और बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब होना है इसका। तो एग्ज़ाम का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो अनाउंस हो जाएगा मेल या मैसेज के थ्रू, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। ये आई है सब ऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई है। मैं अभी आपको उसका विभाग का पूरा नाम बताऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो आपको भी पता चलेगा कि मैं एक वैलिड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फेक कोई न्यूज़ नहीं देती हूँ। यहाँ पे बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट की मैंने बता दिया, टोटल पोस्ट का बता दिया ये है। अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, इसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा है इन्होंने। मुझे ख्याल से सारे लोग एलिजिबल हो सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए, सबसे पहला इसमें क्या दिया है, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, लड़का हो लड़की हो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो, आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसमें बस एक ग्रेजुएशन मांगा है जो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हो। यहाँ पे मैं एनी लिख देती हूँ। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। पोस्ट का नाम बोलूंगी तो पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। देखिए, स्टेनोग्राफर के नाम से ये पोस्ट आई है। और इसमें देखिए, एक आया है पंजाब पे, एक आया है हरियाणा पे। ठीक है, अगर आप पंजाब में भर रहे हो, आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पंजाब में भर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको 10th में, 12th में आपने पंजाब लैंग्वेज पढ़ा हो। ठीक है, आपका सब्जेक्ट में एक पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप दूसरा हिंदी और इंग्लिश पढ़े हो, सॉरी हिंदी पढ़े हो, हिंदी अगर आपका 9th 10th में है, 10th में, या संस्कृत है। मैंडेटरी यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें इन्होंने मैंडेटरी किया है कि अगर आप हरियाणा के लिए भर रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश हरियाणा के लिए भर रहे हो, तो उसमें आपको मैंडेटरी है कि 10th में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। या तो आप हिंदी से पास हुए हो या आप संस्कृत से पास हुए हो, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हो। अगर आपने 9th 10th में हिंदी नहीं लिया है, संस्कृत नहीं लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। इनका मेन सिंपल सा एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन
एनी स्ट्रीम से होना चाहिए। अगर आप पंजाब के लिए भर रहे हो तो 10th में आपका पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के लिए भर रहे हो तो आपका 10th में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी था जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बढ़ेंगे एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट इनका क्या होना चाहिए। देखिए, अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें देखिए सिंपल सा मिनिमम एज इनका है 18 साल। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 42 साल। अच्छा खासा एज लिमिट आपको मिल रहा है। आप अगर 38 साल के भी हो, 35 साल के भी हो तो आप लोग इसकी तैयारी करके निकाल सकते हो। इतना एक्सपीरियंस लोगों को हो जाता है तब तक एक एज आने के बाद कि वो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं क्योंकि इतना पढ़ लिया होता है उन्होंने। तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके साथ-साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हो जिसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और लक अच्छा रहा तो आप ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे। तो देखिए मिनिमम एज है इनका 18 ईयर और मैक्सिमम एज है इनका 42 ईयर। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ऊपर से आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। वो उनके एज़ पर रूल्स उनके वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि कितना एज रिलैक्सेशन है। तो एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया। देखिए एज रिलैक्सेशन में मैं आपको बता दूँ, जो एसटी, एससी के लोग हैं उनके लिए 5 साल का होगा और जो ओबीसी के लिए हैं उनके लिए भी 5 साल का है। तो अच्छा खासा आप लोग को रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, ओबीसी वालों को, एसटी, एससी वालों को, सभी को मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ, एक को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी अच्छा है और मेरे ख्याल से 42 एज काफ़ी होता है, आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन इसका होगा कैसे, ठीक है? मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊँगी कि आपको कैसे भरना कैसे है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आसान रखा गया है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें कोई मैथ नहीं है, कोई फिज़िकल नहीं है, कोई आपका चेकिंग नहीं होगा कि हाइट है, वेट है, रनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखिए सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो होगा 60 मार्क्स का होगा और 60 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है? फिर दूसरा होगा इनका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्टिंग का थोड़ा टफ होता है, मैं अभी आपको बताऊँगी। हर चीज़ तो आसानी से नहीं मिलती है, तो यहाँ पे वही बात हो गई। देखिए सीबीटी होगा जो 60 क्वेश्चन के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। बस इनका यही सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको बस रिटन देना है, रिटन वाले जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, उनको आपको स्किल टेस्ट देना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, उसमें आपको करना होगा। फिर देखिए बात करेंगे इसमें कि 60 मिनट का, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 घंटे बस आपको पेपर देने हैं और 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसमें नेगेटिव भी नहीं है। लो अब क्या चाहिए? इसमें नेगेटिव भी नहीं है तो ज़्यादातर बच्चे क्या होंगे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ गलत भी होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है और नेगेटिव भी नहीं है। सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिलेबस में मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें बस देखिए 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला है इंग्लिश, दूसरा है जीके। बस आपको 2 सब्जेक्ट लग के मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, जिसमें आपका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इनका ईज़ी सा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ, सीबीटी पेपर होगा, 60 मार्क्स का होगा, स्किल टेस्ट होगा, 60 मिनट का पेपर होगा और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। सिलेबस में बात करेंगे तो इंग्लिश और जीके पूछेगा, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको बस एक पेपर देना है जो सीबीटी देना है, उसके बाद स्किल टेस्ट देना है, आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद बात करेंगे इसकी स्किल टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किल टेस्ट के बारे में अभी मैं आपको बताऊँगी, तो अब वो टाइम आ गया है स्किल टेस्ट के बारे में बताने का। तो चलिए देखते हैं स्किल टेस्ट में इनका क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो देखिए स्किल टेस्ट में इनका मैंने बोला था थोड़ा-सा टफ है, तो अगर आप लोग ध्यान से करोगे तो आप लोग इसको कर सकते हो। इसमें देखिए सबसे पहला होगा कि डिक्टेशन। वो लोग एक पैराग्राफ बोलेंगे, पढ़ कर के सुनाएँगे डिक्टेशन में, उसमें आपको उसको शॉर्ट नोट की तरह मतलब पैराग्राफ का एक समरी होता है, वैसे आपको लिखना होगा जिसकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट। आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा। फिर दूसरा इनका एक स्टेप आपका क्लियर कर लोगे, फिर दूसरा स्टेप इनका क्या है कि आपको ट्रांसलेट करना है। जो आपने यहाँ लिखा है आप लोग को उस पे टाइप करना है, उसी सेम चीज़ को उठा करके कंप्यूटर पे लिखना है, जिसमें आपका स्पीड होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। आपको फास्ट टाइपिंग करना सीखना होगा, ठीक है? यहाँ पे तो ये है। पहला तो था डिक्टेशन था जिसमें वो पैराग्राफ बोलेंगे, उसमें आपको शॉर्ट नोट में लिखना होगा कि शॉर्ट में उसको आप कैसे उसको समराइज़ कर सकते हो। जिसकी स्पीड है होगी 80 वर्ड पर मिनट, उसी तरह आपको ट्रांसलेट करने होंगे उसी चीज़ को कंप्यूटर पे टाइप करके, जिसकी स्पीड होगी 20 वर्ड पर मिनट।
फिर आएगा स्प्रेडशीट। आपको स्प्रेडशीट का भी कुछ उनका टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक्सेल है, गूगल है, शीट है, ये सारी चीज़ों का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको कॉमन जानकारी है एक्सेल को कैसे यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट को क्या यूज़ करते हैं, एक्सेल है, गूगल है, शीट है, ये सारी चीज़ों का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप लोग अगर लिटिल नॉलेज भी है तो आप लोग उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स। इसमें आपका पासिंग मार्क्स कितना है, तो ये पेपर आपका होगा 10 नंबर का। जी हाँ, 10 नंबर का होगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लाने हैं, आपको बस 4 नंबर लाने हैं। अगर आप 4 नंबर लाते हो तो आप क्वालीफाई कहलाओगे। ठीक है, आपको 10 में से बस 4 नंबर लाने हैं, क्योंकि आपने इतना क्राइटेरिया पास किया है, तो आपको एक एलिजिबिलिटी माना जाता है कि आपने पेपर को क्वालीफाई कर लिया है। ये था इनका सिंपल सा स्किल टेस्ट। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। पैसे कितने लगने हैं फॉर्म में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि आपको कितने पैसे फॉर्म के लिए देने हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कि ऑल कैटेगरी मेल के लिए। सबसे पहले मैं लड़कों के बारे में बताऊँगी। आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको देने हैं कितने, 825 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है? फिर दूसरा है कि ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए। लड़कियों को कितने देने हैं, तो लड़कियों को आपको 625 रुपए देने हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये लिखी है कि 525 रुपए आपको किसके देने हैं, अगर आप सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हो। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में आया है तो आप उसी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 525 रुपए देने हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको 525 रुपए देने होंगे। यहाँ पे ऑल कैटेगरी मेल का 825 रुपए है, ऑल कैटेगरी फीमेल का 625 रुपए है, और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस का आपको 525 रुपए देने हैं, अगर आप सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की। अब बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन भरना कैसे है, आपको गूगल पे क्या लिख के सर्च करना है, जो सबसे वीडियो का मेन हिस्सा है, जिसके लिए आप वीडियो को अंत तक देख रहे हो। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ कि गूगल पे आपको क्या लिख के सर्च करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। ये आप जैसे ही सर्च करोगे आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता रही हूँ। लिखने के बाद आप लोग को सर्च करना है, जो पहला ऑप्शन आएगा आप लोग को उसी पर क्लिक करके चूज़ करना है। देखिए SSSC करके आ रहा है, SSSC करके, उस पर आपको क्लिक करना है। ये .gov.in जो कि एकदम वैलिड वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा होम पेज पे आ गया है, पंजाब एंड हरियाणा का लिखा हुआ, हाई कोर्ट ऑफ। उसके बाद देखिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश सब ऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा वाला है और एक आया पंजाब का। अब हरियाणा वाला थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ऊपर आपको टॉप में रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे उस पर आप पहले रजिस्टर करोगे, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरा लिखा हुआ है। इसी तरह आप लॉगिन करोगे, यूज़र ID पासवर्ड डालोगे, आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए पंजाब का आया हुआ है जो लिखा है सब ऑर्डिनेट वाला। इसमें भी आप इसी तरह रजिस्टर करोगे और लॉगिन करोगे। आपको वो वाला भरना है, आप वो वाला भर सकते हो, ये वाला भरना है, ये वाला भर सकते हो। दोनों में आपके ऊपर है कि आप कौन सा भरना चाहते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरह आप होम पे आके होम पेज देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आपको गूगल पे क्या लिख के सर्च करना है। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे फ़ोटो अपलोड करने में या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ दिक्कत होती है, तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, पैसे दे के फँस भी जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, तो वो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि आप 50 रुपए एक्स्ट्रा देके साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवा लो, जो वो फॉर्म सही से भर देता है। अगर आपके पास नॉलेज है फॉर्म भरने की, आप भर सकते हो, तो आप आराम से फॉर्म भरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ और भी बच्चे मेहनत करके तैयारी कर सकें। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।